माता के भोग हमने काफ़ी सारे आपको सिखाए हैं और ये जो आखिरी यानी 9वां दिन होता है ये सिद्धिदात्री माता का होता है। और हमारे जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें से हमें भय रहता है, अगर हम बाहर जा रहे हैं कुछ अनहोनी ना हो जाए, बच्चा दूर बैठा है कुछ ऐसा ना हो जाए, हम यहाँ जा रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं, हाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा जो हमारी सोच होती है ना वो कभी ना कभी नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें कभी कभी लाइफ में चीज़ों का भय रहता है, वो ठीक तो है ना, वो सही तो है ना, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का भय ना रहे, लाइफ में कोई आकस्मिक दुर्घटनाएँ ना हो, इसके सिद्धिदात्री से प्रार्थना करी जाती है। और जो इनका भोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है तिल का। तो भाई सत्यभामा जी तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव ही बना रही हैं। अब मैं भी देखूंगी आज ये तिल के साथ क्या बनाती है माता के भोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यभामा जी भी बिल्कुल प्यारी सी मुस्कान के साथ तैयार है। चलिए तो हम शुरू करें, क्या बना रही हैं आप? हाँ वर्तिका जी धन्यवाद। देखते देखते माता जी का 9वां दिन आ गया जी, है ना। तो यही आज माता जी को तिल का भोग लगता है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि सफ़ेद तिल जो होते हैं ना। हाँ सफ़ेद तिल। तो तिल को एक तरह से है ना, जैसे शरीर में कैल्शियम की या ऊर्जा की जो होती है उसके लिए भी खाए जाते हैं। तो माँ के 9वें दिन उसको ग्रहण करना, चाहे आप थोड़ा सा ही लो जी भोग के रूप में, लेकिन उसका असर शरीर पे बहुत होता है। बहुत होता है। हाँ, तो आज हम तिल से एक तिल का नया, मतलब कि ये जो कुट्टू का आटा, सूजी, इनको मिला के और तिल का पेस्ट बना के हमने उसका एक हलवा बनाया है। तो चलिए तिल का हलवा हम बनाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पानी हमने यहाँ पे पहले से ही गरम कर लिया है और जो सफ़ेद तिल है ना उसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट रेडी है, गरम पानी रेडी है। आइए देखते हैं क्या करना है। तिल का पेस्ट वर्तिका जी 2-4 घंटे उसको धो के भिगो के फिर उसका तिल का पेस्ट बनता है। ऐसे सिंपल वो तिल है जो, अच्छा हाँ, जैसे काजू को भिगोते हैं ऐसे तिल को भिगो दिया। हाँ, और उसके बाद मिक्सी में उसका एक पेस्ट बना लिया। ठीक है। ये वर्तिका जी हम थोड़ा सा इसमें पहले घी डालेंगे। ये गाय का घी है ना। और इसमें हम ये सूजी, ठीक है, थोड़ा सा ये सिंघाड़े का आटा है जो वैसे तो सिका हुआ है जी, लेकिन इसके अंदर इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। यदि आप व्रत का उपवास करते हैं तो सिर्फ इन्हीं से भी आप बना सकते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि हमने 3 चम्मच के करीब सूजी ली है और 1 चम्मच के करीब सिंघाड़े का आटा। हाँ ठीक है। देखो वर्तिका जी ये सीखने लग गया है, रंग बदलने लग गया, सूजी थोड़ी सी ब्राउन होने लग गई। हम हलवे में तो हल्का सा गुलाबी बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा सेकते हैं इसको। जी ओके, है ना। और इसे टाइम नहीं लग रहा, फटाफट से ये सीख गया है ना। भोग है ना माता जी का, तुरंत थोड़ा थोड़ा ही बनता। और ये हमने जो तिल का पेस्ट लिया था अब ये मिला देंगे इसमें। तकरीबन मुझे लग रहा है सत्यभामा जी ये 5-6 चम्मच तो पेस्ट है। ये 1/4 कप मैंने तिल भिगोए थे, है ना। ठीक है। हाँ, अब इसमें जो हमने ये गर्म पानी जो किया था जी, वो करीब 1 कप के करीब हम ये वर्तिका जी, ये भोग के लिए अधिकतर हम चीनी की बजाय गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच गुड़ ले लिया है। ठीक है। और ये रेडी है? ये रेडी है। तो मेन बेस हमारा तिल का पेस्ट है। अब उसमें हमने बनाने के लिए सिर्फ 2 चम्मच 3 चम्मच सूजी का यूज़ किया, 2 चम्मच हमने कुट्टू के आटे का यूज़ किया। तो पहले कुट्टू का आटा और सूजी को अच्छे से घी के साथ सेक लिया और बाद में जो तिल का पेस्ट था, जैसे सत्यभामा जी ने कहा, तिल को अच्छे से भिगो लीजिएगा ताकि उसका एक बहुत क्रीमी पेस्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। अगर भिगोए हुए रहेंगे तो सफ़ेद तिल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और इस तरीके से बस मीठे में हमने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप फिर चीनी का यूज़ कर लीजिएगा। तो बहुत इजीली बन गया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये भी कितनी नई रेसिपी है। जैसे कहते हैं ना कि माँ घर में आई हुई है तो हम उनको नया बनाकर क्या खिलाएं। भाई सिंपल भोग तो ये है, माँ को आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अच्छा बनाएंगे तो माँ को लगेगा मेरी आओ भगत तो बहुत अच्छी हुई है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको सर्व करते हैं।
तो वर्तिका जी, माँ सिद्धिदात्री के लिए जी 9वें दिन ये तिल का भोग तैयार है। और तिल जो शरीर के लिए एकदम ऊर्जावान है, तो आज माँ के लिए जाते जाते माँ सबको ऊर्जा देके जाती है। ये तिल का भोग तैयार है। थैंक यू सत्य मामा जी। नवरात्रि क्यों कहते हैं इसको? इसीलिए कहते हैं कि जब हम ये पूरे 9 दिन कर लेते हैं माता के, तो वाकई में एक हमारा नया जन्म होता है। अगर आप सही मायने में 9 दिन को सही तरीके से कर रहे हैं और जो 9 देवियों के जो ज्ञान उन्होंने हर दिन दिए हैं, अगर हम उस ज्ञान की न सिर्फ पूजा कर रहे हैं बल्कि उस ज्ञान को अर्जित करके जीवन में अपना भी रहे हैं, तो वाकई में आप देखेंगे कि जो अंधकार अब तक आपकी आत्मा में था, आपके जीवन में था, वो अंधकार सही मायने में दूर होगा और आप प्रकाश यानी कि ज्ञान की ओर जाएंगे। तो आप अपने आप बहुत सरल हो जाएंगे, आपका गुस्सा खत्म होगा, किसी का आहत नहीं करेंगे, आप हमेशा अपने पे अटेंशन रखेंगे, दूसरे पे अटेंशन देने की जगह। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नवरात्रि सिखाती है। इसीलिए गरबा भी वो जो होता है वो भी माँ की ही आराधना होती है। वो भी हमें बहुत रिदम सिखाता है, कोऑर्डिनेशन सिखाता है, आपस में सामंजस्य सिखाता है। और यही जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है। नवरात्रि इसी तरीके से आप करते रहें और माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे।